2027 के चुनाव को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी पीछे नहीं है और आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी एक ठोस रणनीति जो है वो बना ली है। कुछ दिन पहले ही कुछ दलों का जो है वो आजाद समाज पार्टी के साथ विलय हुआ है। खुद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये घोषणा की थी और जिन दलों का विलय हुआ था वो पदाधिकारी, वो अध्यक्ष जो थे वो भी उस बैठक में मौजूद थे। वहां पर ही इस दलों के साथ विलय करने की घोषणा जो है वो सांसद नगीना चंद्रशेखर आजाद की तरफ से की गई थी। कई अधिकारी शामिल है उसके अंदर जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, आईपीएस स्तर के अधिकारी हैं, कई बुद्धिजीवी थे जो अपने दलों को लेकर अब आजाद समाज पार्टी में वो विलय कर चुके हैं। हमारे साथ भीम आर्मी के ही पदाधिकारी हैं सहारनपुर के, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शौर्य अम्बेडकर जी के पास चलता हूँ। शौर्य भाई, 27 की पूरी रणनीति बनाने में जुट गई है, तमाम दल लगे हुए हैं। आप लोगों ने भी अभी सही हमने देखा कि 3 दिन पहले कई दलों का विलय हुआ है आपकी पार्टी के साथ। क्या कुछ प्लानिंग है ताकि 27 में आप लोग मैदान में उतरें? सबसे पहला आपका चैनल का धन्यवाद, आपका धन्यवाद। देखिए, लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला, जिससे विपक्षी पार्टी बौखलाई हुई है। अभी आपने देखा कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में कई राजनीतिक पार्टियों ने और जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने सबने अपनी पार्टियों का विलय हमारी पार्टी के साथ किया और मजबूती से बुद्धिजीवी वर्ग, सर्व समाज हमारे साथ लगकर इस मिशन को, इस मूवमेंट को और इस आंदोलन को तेजी देने का काम कर रहा है। अब 2026 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 27 के लिए हम साधने को तैयार हैं। आप 27 और 26 साधने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि 27 के चुनाव जब आएंगे, साल भर का समय रह ही गया है, तो क्या किसी और बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होंगे आप लोग? कुछ चल रही है इस पर बातचीत क्या कहीं? देखिए, जो निर्णय है वो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी का है, हमारे नेता का है। जैसे जिस निर्णय पर वो करेगा उसका हम पालन करने का काम करेंगे। लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सब के सब ये जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इतनी मजबूत हो चुकी है। अब 2026 में जो हमारा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा उसमें एक तरफा जीत हमारा यहाँ पर सहारनपुर में भी हम इतनी मजबूती से लड़े हैं और तैयार कर चुके हैं, पूरी तैयारी से चुके, क्योंकि हम लोगों के बूथ बूथ तक जाकर, गांव-गांव जाकर हमारे नेताजी ने एक नारा दिया है कि पाँव पाँव चलो, गांव-गांव चलो और बूथ तक चलो। और लगातार हम पाँव जाकर घर तक पहुंचने का काम करें, जिससे भीम आर्मी का झंडा और डंडा लोगों की खोपड़ी से लेकर झोपड़ी में जाने का काम हो। और हम मजबूती से काम कर चुके हैं और 2026 में यहाँ हम अपना बोर्ड बनाने का काम करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम ये करेंगे। तैयारियां तो बसपा की भी हैं, वो भी बूथ तैयार कर रहे हैं अपना, वो भी गांव दर गांव जाकर अपनी बैठकें कर रहे हैं, वो भी पूरा रणनीति बनाए। हमने दलित समाज के लोगों से बात हुई थी, कह रहे हैं हो सकता है इस बार चंद्रशेखर पे भी वोट जाएगा, बसपा भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं दलित वोटों का बिखराव जो है वो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ चुनाव के दिन समय पर आते हैं। अब तक 5 साल तक वो नहीं दिखाई दिए, चुनाव के समय दिखाई दिए। जनता समझ चुके हैं। समाज आज हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी पर विश्वास कर रहा है और किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है। उन्हें पता है अगर कहीं भी समाज पर उत्पीड़न होता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन पहुंचने का काम करता है, आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचने का काम करते हैं। इसलिए वो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और हम पर विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, अभी सहारनपुर में वो आए थे शौकत अली, एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई, बिहार में तो वो आप लोगों के साथ थे, जो चुनाव हुए थे, गठबंधन था आप लोगों का, लेकिन वो यूपी में बसपा के साथ गठबंधन करने की इच्छा जता रहे हैं। खुला बोला था कि भाई पहली जो प्रायोरिटी हमारी बसपा है, अगर नहीं है तो फिर अब 200 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे। बसपा को पूरी प्रायोरिटी दे रहे हैं वो। तो वो उनका राजनीतिक दल है, वो जिसके साथ जाना चाहते हैं जाए। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लेंगे, जिससे भी गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, तो हम तो अपनी पार्टी के साथ निस्वार्थ, क्योंकि हमारा गठबंधन जनता के साथ हो चुका है, हमारी जनमानस के साथ, हमारे जन लोगों के साथ, हमारे पीड़ितों के साथ। जो हमारे लोग शोषणकारी सरकार में शोषण हो रहा है उनके साथ हमारा गठबंधन हो चुका है। जो शोषण सह रहे हैं, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को अगर कोई नेता प्यारा लग रहा है, कोई पार्टी प्यारी लग रही है, तो वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है। ये लोग तो दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बनाने की बात कर रहे हैं कि भाई दलित मुस्लिम एक हो जाएंगे तो बीजेपी को रोक देंगे, ऐसा कहना है एआईएम का, जो एआईएम के जो नेता हैं शौकत अली का, कि हम तो दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाना चाह रहे हैं, मजबूत होगा तो बीजेपी को हटाकर दम लेंगे। नहीं, दलित मुस्लिम गठजोड़ की भी आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ हमें ओबीसी वर्ग को भी अपने भागीदारी देनी पड़ेगी। जब तक कि ओबीसी वर्ग को हम भागीदारी नहीं देंगे, पूरा गठजोड़ एक तैयार नहीं होगा। SC ST ओबीसी माइनॉरिटी का लोग इकट्ठे होकर बहुजन समाज का जब तक निर्माण नहीं होगा, जब तक हम सत्ता पर स्थापित नहीं हो सकते। ये काम केवल हमारी पार्टी
आजाद समाज पार्टी करने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मुकाबला आप मानते हैं, किस दल से मानते हैं अपना? हमारा मुकाबला किसी दल से नहीं है, हमारा मुकाबला सीधा सीधा सत्ताधारी लोगों से है। उन्हें हम सत्ता से उखाड़ने वाले हैं और हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता में आने वाले हैं। भाई अभी तो एक ही सांसद हैं, वही अध्यक्ष जी हैं आपके, कोई विधायक नहीं है। चुनाव आपने कई जगह लड़े, हरियाणा लड़े, बिहार लड़े, सब जगह लड़े, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया वो। तो फिर कैसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे? नगीना के लोगों ने जैसे विश्वास किया, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक लोकसभा, प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक बूथ पर हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद पर सब लोग विश्वास करने का काम कर रहे हैं। और जन जन जाकर हम लोगों की समस्या सुनते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं और लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी को अपने मन में बसा लिया, उन्हें नेता मान लिया है। ठीक है, नाम बता दीजिए भैया अपना। मेरा नाम विकास कुमार है, जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी सांग। विकास जी, क्या कुछ तैयारियां हैं 27 की, ये बताइए। 27 की तैयारी हमारी बहुत बढ़िया हो चुकी है, क्योंकि हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी देख लो, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी रैलियां चल रही है। एक भी रैली हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की कोई भी फ्लॉप नहीं है। तो ये देख लो, रैली से ही बड़ी बड़ी पार्टियां देख लो, सबको एक इतना डर सताने लगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 27 में हम यहाँ पूरा विश्वास है कि हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है, लेकिन भीड़ कभी वोटों में बदलती नहीं है, तो पता ही होगा आपको। भीड़ तो एक बताओ भाई साहब, एक बताओ कि भीड़ है, जो भीड़ भी एक बहुत बड़ी बात होती है, इकट्ठे होना, भीड़ हर एक की बस की नहीं है। और देख लो, पार्टियां बड़ी बड़ी फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि हमारी पार्टी पैसे वाली पार्टी नहीं है। गरीब लोग बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को प्यार करते हैं, प्यार के माध्यम से देख लो भीड़ हो रही है। ये बीजेपी, हमारी बीजेपी पार्टी नहीं है। जो बीजेपी तो देख लो यहाँ, जो गवर्नमेंट जॉब वाले, उनको भी उस दिन ड्यूटी लगाकर उनके वहां से भीड़ दिखाने का काम कर दिया। मुकाबला किससे मानते हैं आप लोग? मुकाबला तो हमारी सत्ताधारी सरकार से ही है, और वो 2027 में इस बार पता लग जाएगा। जिला पंचायत में दिख जाएगा हमारा 2026 में पार्टी का वजूद। सीटें तो 403 है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कितनी सीटें निकाल लेगी आजाद समाज पार्टी? हम 403 नहीं, हम सरकार बनाने का काम करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल पक्का, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे लीडर मेहनत कर रहे हैं। कोई पार्टी बाल कोई नहीं है, सिर्फ जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आएगा उस टाइम सिर्फ ये पार्टियां दिखेगी। फिलहाल कोई पार्टी नहीं दिख रही, सिर्फ आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी। हर रोज देख लो आप, हर जगह मीटिंग प्रचार चल रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे भी हमारी पार्टी काम कर रही है। काम तो और लोग भी कर रहे हैं, वो भी, उनके भी अपने दावे हैं। उनके दावों को कैसे देखते हैं? वो भी कह रहे हैं हम भी उखाड़ के फेंक देंगे तमाम दलों को, और आरोप लग जाते हैं कहीं आप लोगों की पार्टी के ऊपर भी। देखो, आरोप तो लगाने का काम करेंगे, क्योंकि जब लेवल बढ़ता है तो आरोप तो जरूर लगेंगे, क्योंकि आपको पता है जिसका लेवल बढ़ता है वहाँ आरोप लगते हैं। और पार्टियां तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे निकलेगी। अभी देख लो फील्ड में कौन है, सिर्फ भीम आर्मी है। जो कहीं से भी किसी चीज का भी अत्याचार हो रहा है तो भीम आर्मी वहाँ जाने का काम करते हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं। सूर्य भाई, आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी तमाम मुद्दों को लेकर फील्ड में है, लोगों की समस्या सुनते हैं, लेकिन कई बार भीम आर्मी के लोग बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमारे लोगों पर कोई अत्याचार करेगा, उसका जवाब तो देने का काम करेंगे। सबसे पहले हम संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। अगर संवैधानिक रूप से कार्य कोई जो जिस भाषा में मानने का काम करता है, मुझे इस भाषा में समझाने का काम करेंगे। यह है मामला। सहारनपुर में कितनी सीटें निकल जाएंगी आप लोगों की, है कुछ अंदाजा? सारी की सारी सीट हमारी निकलेगी, सातों की सातों? सातों की सातों हमारी निकलेगी। क्या है आपके पास ऐसा जो सातों सीट निकल जाएगी? हमारे पास जनता है हमारी। अच्छा। हाँ, समाज खड़ा है हमारे साथ। अच्छा। पूरा। अच्छा। हाँ, तो खाली एक समाज से जीत जाएंगे सभी का? नहीं, पूरा समाज हमारे साथ है। ST SC OBC सब हमारे साथ है, मुस्लिम सब हमारे साथ है। 7 सीट हमारी है। लेकिन मुस्लिमों पर भी दूसरे दलों ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी तो पूरा पीढ़ी अभियान चलाए हुए अपना। कोई नहीं, पूरे समाज की आंख खुल रखी, पूरे मुस्लिम समाज सब जानता है। क्या जानता है? कि हमारे नेता कैसे है कैसे नहीं। चंद्रशेखर आजाद जी को सब जानते हैं कि कौन उनके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। आपत्तिजनक पोस्ट डल गई थी, कल अरेस्ट हो गया वो बंदा, आपका सुना है हमने? हमारा बंदा नहीं था। जो भी मैंने पहले भी कहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनपद सहारनपुर के उन साथियों से कहना चाहता हूँ, जो हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पर टिप्पणी करने का काम करेगा तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन उसका इलाज करने का काम करेगी। अब ऐसे नहीं मामला रह गया है, जो भी हमारे नेता को अपशब्द कहेगा या शोभनीय बात करेगा, उसका इलाज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोग करने का काम करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस में है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, और दावे बड़े हैं। दावे ये हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।